ये कीजिएगा सर, ठीक है सर। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर। अच्छा, फाइल हमको व्हाट्सएप किए हैं। जी सर। ओके। चलिए आप होस्ट बन गए हैं सर। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग आज मुझे पहली बार भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। नाम प्रेमजीत कुमार, आरा बिहार से बिलोंग करता हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली सर सबको म्यूट कर दीजिएगा सर थोड़ा। जिन लोगों का माइक ऑन है वो खुद अपना अनम्यूट अपने आप को म्यूट कर लें। सर तो नाम प्रेमजीत कुमार, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। वर्क एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट इन एसबी कॉलेज आ रहा हूँ। बट इंस्टीड ऑफ दैट सपने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं। तो आपको पता है कि जॉब से क्या हो सकता है कि जॉब जॉब से जीविका प्रमाण हो सकता है, उससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती। और अल्टीमेटली हमारा पता है हमें लाइफ में अगर बड़ा बनना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरे भैया ने मेरे को बिज़नेस इंट्रोड्यूस करा। और करीब मेरे को 1.5 साल हो गया मोदी कर को करता जीते हुए। और एसीडी के पोस्ट पे हूँ। एक अच्छी खासी इनकम उठा रहा हूँ सर। थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा सर सबको सर थोड़ा। यस सर, चलिए ओके सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है वाई नेटो मार्केटिंग। और बहुत ही क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटो मार्केटिंग करना स्टार्ट तो करते हैं, बहुत सारे लोग नेटो मार्केटिंग करने आते हैं, बट उनका लिटरली वाई क्लियर नहीं होता। और मेरे को लगता है कि जिनका वाई क्लियर नहीं होता और बिना वाई क्लियर किए हुए नेटो मार्केटिंग में जो लोग जितने स्पीड से आते हैं उतने दुगनी स्पीड से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग नेटो मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, जो लोग नेटो मार्केटिंग या जिनका वाई क्लियर होता है और वो लोग नेटो मार्केटिंग करना स्टार्ट करते तो फिर झंडे गाड़ देते। और मैं खास करके मैं अपनी बात करूँ तो जब तक मेरे को समझ में नहीं आया था, तो हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटोर हमारे साथ अजीत मिश्रा सर है, उनके लिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर वेरी वेरी सर थैंक यू बोलना चाहूँगा अजीत सर आज आपको तहे दिल से, कि सर आप अगर नहीं होते तो आज प्रेमजीत कुमार नहीं होता, इतने सारे बदलाव नहीं हो पाते। इतना सारा जो मैं सीख पाया हूँ सर आपके कारण, क्योंकि जब मेरे को पता है सर, और मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आप मेरे से पहली बार मिले थे तो मैं इतना ज़िद्दी था कि 2 घंटे तक मैंने सिर्फ आपसे बहस ही करा था। बट लिटरली जब सर ने मेरे को इतना प्यार से समझाया, और उस टाइम पे तो नहीं समझा, बट फिर जब मेरे को समझ में आई तो मेरे को एक ही बात पता चली कि लाइफ में पैसिव इनकम होना ज़रूरी है। और मेरे पास है क्या यार, मैं हम लोग अंबानी के घर पे पैदा हुए नहीं है, करोड़ों रुपए तो अपने पास है नहीं। तो फिर वैसा कौन सा काम कर लिया जाए कि लाइफ में लिव लाइफ किंग से जी सकते हैं। तो फिर मेरे को जब सर ने उस समय बताया तो नहीं समझ में आया, बट लिटरली मेरे को फिर समझ में आया कि ये एक ऐसा काम है जो आपको फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा सकता है। इसके अंदर वो शक्ति है, इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो आपको जो चाहिए लाइफ में, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सपनों की ज़िंदगी है, वो कैसे है वही मैं आपको वाई के माध्यम से, वाई नेटो मार्केटिंग के माध्यम से, कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आज को मैं समझाऊंगा। और मेरे को लगता है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, वो लोग भरपूर आज उनका ना वाई जो है पूरा क्लियर हो जाने वाला है, ये मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो दोस्तों आप जो लोग भी नए हैं या फिर मेरे से पहले मिल चुके हैं और जिनका अभी तक वाई क्लियर नहीं है, अपने दिमाग को पैराशूट की तरह खोल के बैठना है। क्योंकि आपको पता है ना कि पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला होता है। सेम हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब दिमाग हमारा खुला होता है। तो पैराशूट की तरह हमें अपने दिमाग को खोल करके बैठना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अगर पहले समझ में नहीं आया तो बाद में आप मेरे से आफ्टर द मीटिंग आप मेरे से पूछ सकते हो। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीत सर कि आप प्लीज़ स्लाइड को सर स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आप दिखाना स्टार्ट करें सर। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे आ चुका वाई नेटो मार्केटिंग। और मेरा ये फेवरेट है। और मैं वाई नेटो मार्केटिंग, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान के लाइफ में ना दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो वाई होता है, दूसरा हाउ होता है। और मेरे को लगता है कि जिसका वाई क्लियर है वो 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो वहीं पे मिल जाता है। बाकी का
बाकी का जो 10% उसमें हाउ आता है, वो अगर आपका वाई क्लियर है तो भैया हाउ पे तो पहुंच ही जाओगे। और हाउ पे पहुंचने में तो पूरे ब्रह्मांड आपको मेहनत आपको बता रही है कि आपको क्यों, आपको कैसे करना है, बट वाई आपका क्लियर होना जरूरी है। तो हमारा टॉपिक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप पेन डायरी लेकर के बैठे हो तो लिख भी सकते हैं। हमारा जो पहला स्टेप क्या बोलता है, आप लोग देख पा रहे हो अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी क्या है? आज अपॉर्चुनिटी मैंने इसको पहले स्लाइड में इसलिए रखा हुआ है कि लाइफ में दोस्तों हम लोग कहीं ना कुछ तो कर ही रहते हैं ना। जैसे मैं जॉब करता हूँ, आप सभी लोग, बहुत सारे भाई लोग मेरे जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग ट्यूशन, मतलब जो भी जिनका ऑक्यूपेशन है वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, लिटरली कर रहे होंगे, क्योंकि जीविका प्रबंध करना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट अपॉर्चुनिटी किसके लिए? ये अपॉर्चुनिटी उन जनों के लिए, उन लोगों के लिए जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनको लाइफ में और कुछ ज़्यादा बेहतरीन चाहिए, जिनको कुछ बेहतरीन नहीं चाहिए, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे को इतना मिल रहा है उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, किसको और ज़्यादा नहीं चाहिए? अगर मैं सबसे पूछूं कि पैसा किसको बुरा लगता है, तो कौन, कोई ऐसा होगा जो बोलेगा मेरे को पैसा बुरा नहीं लगता? हो ही नहीं सकता। सबको चाहिए भाई, सबको एक बेहतरीन लाइफ चाहिए। तो हर उस इंसान के लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी मैटर करता है, जो कि लाइफ में और कुछ बेहतरीन चाहता है, और कुछ बेहतरीन। भले ही आप, हो सकता है कि आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा मैटर नहीं करता हो, आपके लिए खुशी मैटर करता हो, आपके लिए अनदर सेक्टर, आपके लिए सम्मान मैटर करता हो, लेकिन दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मोदी की अपॉर्चुनिटी, वाइनेटो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, एक साथ सौगात भर के खुशियां लाती है। ना सिर्फ पैसों की, रेपुटेशन से लेकर के, खुशियों से लेकर के, मान सम्मान से लेकर के, एवरीथिंग यहाँ पे मिलने वाली, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है? हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोलता है व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई ट्रैवल द वर्ल्ड, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा शौक होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग का लग्जरी कार से चलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ड्रीम हाउस में, और बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का, मेरे को लगता है एक ही जन का ये सारा ड्रीम्स होता है कि मैं पूरा ट्रैवल भी करूं वर्ल्ड का। ड्रीम, मेरे पास लग्जरी कार भी होना चाहिए, ड्रीम हाउस होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, यानी कि मैं कभी भी शॉपिंग करने जाऊं तो मेरे को टैग ना पूछना पड़े। और ये लोग ना, जो दुनिया के लोग हैं हमारे, बार बार हमें औकात याद दिलाते हैं भाई। आप जब भी जाते हो मॉल में तो पूछते हैं, सर आपका रेट क्या है? सर मतलब कितना दाम तक अफोर्ड कर सकते हो? सर कितने तक चलेगा? भाई वो लिटरली दाम नहीं पूछ रहे हैं, हमारी औकात बता रहे हैं कि सर आप इतना ही अफोर्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई आप क्यों किसी को ये अपॉर्चुनिटी बोलने का मौका दे रहे हो? कोई आपका औकात कैसे डिसाइड कर सकता है? आपका औकात आप डिसाइड करोगे। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। तो आप बताओ, कितने सारे लोग अपने मन चाहिए जिंदगी जी पा रहे हो? क्या आपके पास ड्रीम हाउस है? क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या आपके पास ड्रीम कार और ट्रेवल द वर्ल्ड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना? तो फिर आगे स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा बोलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, द ड्रीम सर्कल है, और एक द डोंट कॉम्प्रोमाइज है। यानी कि आप देख पा रहे हो, ड्रीम सर्कल हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि सबको चाहिए होता है कि लाइफ में बहुत हम लग्जरी लाइफ जिए, मेरे पास ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, लग्जरी लाइफ हो, बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे, वाइफ को जो भी बोलने से पहले मैं दे दूं। हर लोग चाहता है भाई, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चे को बेहतरीन लाइफ दे, अपनी बीवी को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें गिफ्ट करें? सभी लोग चाहते हैं ना। लेकिन हो कैसे पाता है, क्यों नहीं हो पाता है? उसके बड़ा रीज़न, ये जो आप बड़ा सर्कल देख रहे हैं वो आपका ड्रीम सर्कल है। और इसमें छोटा सा ये सर्कल आप देख रहे होंगे जो कि पीले कलर का है, इनकम सर्कल। हमारे शौक होते हैं बहुत बड़े बड़े, बट हमारे इनकम क्या होते हैं? बहुत छोटे। तो हमारे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने बोला, भाई बेटा जितना चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ। ये सभी लोगों ने सुना होगा, बेटा ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं उड़ना चाहिए, जितना चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने उसी इनकम में सोचते हैं कि अरे सपने तो बड़े हैं, चलो मेरे को तो लग्जरी कार चाहिए, मेरे को ऑडी चाहिए, लेकिन ऑडी नहीं मिला तो क्या, चलो ऑल्टो पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। चलो अपने बेटे को मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ बहुत बेहतरीन स्कूल में, लेकिन चलो बेहतरीन स्कूल में ना सही, चलो छोटे ही स्कूल में पढ़ा लेते हैं। बहुत बेहतरीन लग्जरी घर चाहिए, लेकिन चलो उतना भी लग्जरी घर नहीं चाहिए, चलो छोटा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो वो नहीं तो ये से। यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ दोस्तों, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं। यानी वो नहीं तो ये से। भाई क्यों? आप जब संकल्प ले लेते हो तो आपके लाइफ में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो संकल्प ले ही नहीं रहे हो। आप लोग को लग रहा है तो वो नहीं तो ये सही, क्यों ये नहीं, वो नहीं तो ये सही। आप ये सोचो दोस्तों कि जितने लाइफ में बेहतरीन चीजें बनाई गई हैं, किसके लिए बनाई गई हैं? इंसानों के लिए बनाई गई हैं, तो फिर आपके लिए क्यों नहीं? आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, इंस्टीड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आप समझ रहे हो दोस्तों? यानी कि आप अपने सपने को जो दबा रहे हो इनकम के चलते, उसके जगह पे अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर दो, तो क्या वो ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं।
तो हमें क्या होता है ना कि हम लोग पैसे बचा बचा के दोस्तों आज तक कोई अमीर बना ही नहीं है, पैसे कमा कमा करके लोग अमीर बना है। और हम लोग सोचते हैं कि 2-2 रुपए बचा करके, 2-2 रुपए मुलाई करवा करके, सब्जी के दुकान वाले से 2 रुपए बचा करके, वेंडर से 2 रुपए बचा करके हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पैसे कमा कमा के ही अमीर बन सकते हो, पैसे बचा बचा के कोई अमीर बना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोलता है, आप देख पा रहे हो कि इसमें एक डाटा दिखाया गया, और ये डाटा किसका है मैं बताता हूँ। आप एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे हमारे, जिनका नाम था डॉक्टर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, बंगाल के थे। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, पद्म भूषण अवार्ड से भी वो सम्मानित किए गए थे। उन्होंने एक डाटा दिया कि 1940 ईस्वी में, मेरे को लगता है कि हम लोग 1940 ईस्वी में कोई था नहीं, 1940 ईस्वी में जो 10 रुपए का महीने कमाता था ना, उसे एक मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता था। सेम हर 20 साल पे अर्थव्यवस्था चेंज होती है। 1960 में जाकर जिसके घर का इनकम 100 रुपये था, वो एक मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता था। 1980 में 1000 हो गया, 2000 में हम लोग सभी लोग थे। और आपको पता है कि जिस घर का आमदनी 10,000 रुपये महीने के थे ना, वो लाइफस्टाइल मिडिल क्लास का यानी कि दाल भात सब्जी का मेंटेन कर सकता था। लेकिन 2020 चल रहा है दोस्तों, अगर भैया आपको मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए? 1 लाख। अब आप बताओ दोस्तों, अभी जितने लोग हम लोग मीटिंग्स में, आप कितने लोग हैं जो 1 लाख का इनकम क्रिएट करते हैं? नहीं करते हैं दोस्तों। हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब ये 2020 में जब 1 लाख का आपको मिडिल क्लास का, यानी कि हम लोग लोअर द मिडिल क्लास चल रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास। अब पहले मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास होता था, नहीं, अभी एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास हो चुका है। आप बताओ दोस्तों, अब 2040 आते हैं तो वो भी टाइम निकल जाएगा। 2040 में आपको महीने का 10 लाख की इनकम चाहिए होगा। आप बताओ कि आपको कहाँ से मिलेगा? सर मेरे को होस्ट बना दीजिए, तो जो लोग आते रहेंगे सर मैं उनको लेता रहूँगा। आप स्क्रीन शेयरिंग तो आपका स्टार्ट है ही सर, तो जो लोग आते रहेंगे सर मैं उनको इन करता रहूँगा सर। सबको एडमिट ऑल कर दीजिए सर, और मेरे को होस्ट बना दीजिएगा सर। ओके सर, आप सभी लोग आते रहेंगे सर, बस स्क्रीन शेयरिंग भी करते रहेंगे और मैं यहाँ से अंदर भी लेता रहूँगा। तो दोस्तों आप बताओ, आप जितने लोगों, आप बताओ क्या इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आप बताओ खुद, आप खुद सोच सकते हो दोस्तों कि आज 2020 के टाइम पे आपको एक मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको महीने का 1 लाख चाहिए। और कितने हम लोग हैं जो महीने के 1 लाख इनकम क्रिएट करते हैं दोस्तों? मेरे को लगता है नॉमिनल लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आज इनकम क्रिएट कर रहे हैं। और देखते देखते मैं बोल रहा हूँ ना, 2040 तक आपको महीने का एक मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको महीने का कम से कम 10 लाख चाहिए होगा। आप बताओ कहाँ से आएंगे? अगर अभी ये नहीं आ रहा है, अभी ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आगे चल कर आपको कहाँ से आने वाली हैं दोस्तों? नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसका मैं आपको रास्ता बताने वाला हूं, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने बड़े अर्थशास्त्री हैं, ये बहुत ही विद्वान, अमर्त्य सेन का आप नाम सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। बस आप जब, जितने लोग आप यहाँ पे देख पाए, आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर्ड? यानी कि दोस्तों हम लोग 2020 में जी रहे हैं, 2021 में आ चुके हैं। आपको एक मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 1 लाख चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या, 90% लोगों का इनकम 1 लाख प्लस का नहीं है दोस्तों। हम लोग बिलो द लोअर मिडिल क्लास चल रहे हैं। अब आप बताओ, क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप उस 1 लाख की इनकम को और उससे भी ज्यादा इनकम को पार करने के लिए रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो? अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो मैं आपके साथ हूँ। हमारे सारा बड़े बड़े मेंटोर्स हमारे साथ है, अप्लायंस हमारे साथ है, पूरे कंपनी का सिस्टम आपके साथ है। क्या आप अपने आप पे भरोसा करते हैं? और क्या अपने आप पे आपको यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि दोस्तों 3 चीज़ मैं लोगों को बोलता हूँ जब हम लोग नेटो मार्केटिंग का लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि नेटो मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो सामने वाले के मन में बस 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल क्या होता है, ये जो सामने वाला बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? दूसरा, कंपनी तो सही है ना? और तीसरा, जब लोग कर सकते हो मेरे से होगा कि नहीं होगा? भाई जब लोग कर सकते, जब एक बंदे ने कर दिया तो तेरे से भी होगा। और जो तेरे सामने वाला बैठा हुआ है ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, उसमें कुछ तो बात है कि वो बैठा हुआ है। और वो जो कंपनी का इतिहास भी उठा के देख लो, 70,000 करोड़ की कंपनी है। 1-2 रुपए मगनलाल छगनलाल की कंपनी नहीं है कि आ जाएगी और चली जाएगी। तो अगर आप तीनों में आपका यस 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 अगर है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट टाइप करो कि आप लोग कौन कौन लोग रेडी है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग रेडी हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए और अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए। फास्ट टाइप करो आप सब। सुमन सर, हेमंत सर, या ग्रेट सर, ग्रेट सर, सुपर्ब सर। हेमंत सर रेडी हैं, और बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। और कंचन मैम रेडी हैं, सुपर मैम, सुमन सर, बिल्कुल आप लोग सुपर रेडी हैं सर। राहुल सर सुपर रेडी हैं। और अजीत झा सर, ग्रेट सर, यू आर जीबीडी सर। और सभी लोग, जितने लोग रहे, रितेश उपाध्याय सर रेडी हैं। और मैं सुनील सर रेडी हैं, ग्रेट सर।
एवरीवन, जयवीर सर, सुपर सर, ग्रेट सर। आप सभी लोग, आप जो लोग रेडी हो, आप दिल पे हाथ रख के बोलना ये, बस इसलिए मनोज सर रेडी हैं, ग्रेट सर। आप दिल पे हाथ रख के बोलना दोस्तों कि हम लोग अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं। आप जो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हो, सेम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ हम अपने बच्चे को भी तो देने वाले हैं, और उनके लाइफ में हम लोग देंगे क्या? क्योंकि जो आपके पास होगा वही तो आप छोड़ के जाओगे। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो आप अपने बच्चों को फ्रीडम कहां से देके जा सकते हो? सवाल पैदा नहीं होता दोस्तों। आप दिल पे हाथ रख कर, बहुत सारे लोग यहाँ पे, अभिनव सर रेडी हैं। आप सभी लोग, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर मैरिड, बहुत सारे लोगों का बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग बच्चे बड़े भी हो चुके होंगे। आप दिल पे, नीरज सर, नीरज सर, बेटर स्पीकर सर, समझ में नहीं आ रहा सर। दोस्तों आप खुद बताओ भाई दोस्तों कि हम लोगों के बच्चे हैं, आप खुद सोचो कि अभी हम लोग बिलो द मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे चाहेंगे, अभी जो आपका हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, अभी जो हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरी तरह बने? मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा रिप्लाईज नहीं आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटा मेरी तरह लाइफस्टाइल मेंटेन करे, क्योंकि लिटरली हम लोग अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। और जिस तरह से हम लोग हर चीज़ के लिए, एक एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा सेक्रीफाइस करे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री होते, अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो आप डेफिनेटली चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी तरह कामयाब बने, मेरी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम, आप सभी लोग रेडी हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। स्क्रीन शेयरिंग हट गया क्या सर? अजीत सर, होस्ट बनाऊं सर? अजीत सर, एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर ऑडिबल। सर स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, ऑडियो नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयरिंग हट गया सर, मैं आपको फिर से होस्ट करता हूं सर, फिर से कर दीजिएगा सर। ओके सर, प्लीज शेयर दिस सर, शेयर पीपीटी सर। तो दोस्तों आप अभी तक जितने लोग बने हुए हो, आज मैंने इसलिए वाई नेटो मार्केटिंग रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करने आते हैं लेकिन उनका नेटो मार्केटिंग का, वाई नेटो मार्केटिंग क्लियर नहीं होता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेटो मार्केटिंग, आपका वाई नेटो मार्केटिंग क्लियर होना। और दोस्तों अभी आप, हम लोग अभी तो आधा स्लाइड खत्म हुआ, आधा होते होते तो आप लोग यहाँ पे, आप लोग प्रिपेयर्ड हो, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी लोग जिन लोगों ने यस टाइप करा, बहुत सारे लोग तो अभी सोच रहे होंगे क्या हम रेडी हैं? आप दिल से रेडी हो जाओ सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, बस आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा जो आगे का क्या हो रहा है सर, आगे के स्लाइड्स क्या बोलते हैं सर। और वो होस्ट बना दीजिएगा सर, ताकि मैं, लोग आते जाते रहेंगे तो मैं इनको ये इन आउट करते रहूँगा सर। व्हाट डू यू हैव डिसाइडेड टू, आप स्लाइड पे देख रहे हो कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में करना? सर ये आग सर आप लोगों ने लगाई है सर। आप जैसे भाइयों को देख करके बस इच्छा होती है कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और एक तो चीज़ है, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना? दुनिया में जितनी बेहतरीन चीज़ें बनाई गई हैं, इंसान के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो फिर मैं क्या इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे लिए भी होनी चाहिए, बस यही सर नारा है मेरा। और वो होंगी, डेफिनेटली होंगी। और सर इसमें आगे स्लाइड में आप देख सकते हो, व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, आप क्या करना चाहते हो? जॉब करना चाहते हो, फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, ओन बिजनेस करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो? तो आपको डिसाइड करना है कि आप जॉब करना चाहते हो, या फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, या फिर ओन बिजनेस करना चाहते हो। और आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन, आप बोलते हैं ना दोस्तों, मैंने आप पहले भी बोला कि भगवान ने जिनको करोड़ों रुपए नहीं दिए, अंबानी के घर पे तो हम लोग पैदा हुए नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको क्या इन्वेस्ट करना है? अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इक्वल टू बोला जाता है टाइम इक्वल टू मनी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा फिर आगे फर्दर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड बोलता है, आप देख पा रहे हैं जिस कोविड सिचुएशन में, आप देख रहे हो ये पिछले साल की डाटा है, इस साल का डाटा नहीं है। क्या बात है रजनीश आनंद सर, ओन बिजनेस सर, यू आर लेजेंड सर, आप जीबीडी हैं सर। और आप ओन बिजनेस नहीं, आप दूसरों को जॉब दीजिएगा सर, वो भी टाइम बहुत जल्द आएगा सर। 67% जॉब्स आर डेड, 67% था जॉब आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। आप बताओ दोस्तों कितना भारी मात्रा में जॉब लॉस्ट हो रहा है, और ये तो जस्ट द बिगिनिंग। मैं ये बता रहा हूँ, ये देख लो, ये इसमें डाटा आप देख सकते हो। लेकिन छोड़ो यार, डाटा को भी अगर हम हटा देते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि बेटा झूठ बोल सकता है, हमारे हमें हमेशा ग्रेट अपलाइन बोलते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा का भी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये छोड़ते हैं 67% जॉब्स तो चले गए। लेकिन आपको मैं एक थोड़ा सा दूरदर्शियों के बात बताता हूँ दोस्तों। आप बताओ अब आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे।
रोबोटिक्स दुनिया चल रही है, रोबोटिक्स वर्ल्ड चल रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में पहले आप देखो एक एक बोलते हैं ना पोखरा बोलते हैं हम लोग उसको, कुआं खोदने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत होती थी। आज एक जेसीबी आकर के मात्र 2 घंटे में कर रहा है। जॉब्स लॉब्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आने वाले टाइम में मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट देखा कि जो डिलीवरी बॉय होते थे स्विगी के और डोमिनोज का, अब उनके जगह पे क्या, उनके जगह पे ये होता है ना ड्रोन से अब उनको पार्सल किया जाएगा। तो जॉब तो लॉस्ट होंगी ना सर, होने ही होने, क्योंकि रोबोटिक्स दुनिया आ रही है। उससे पहले हमको समझना होगा और हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दुनिया अभी तक ज्यादा लोग नहीं समझ रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है? 67%। ये आप यहाँ पे सेम डाटा दिखाया गया कि किस तरह से जॉब्स गई हैं, और ये पिछले साल का, और ये किसका है, ये मैं बता दूं इन्फोसिस का डाटा है। इन्फोसिस का डाटा ये अजीमजी प्रेमजी, और यहाँ पे सोर्सेज ना सॉरी विप्रो का, अजीमजी प्रेमजी यूनिवर्सिटी कोविड-19 एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट एंड रिलीफ मेजर्स। अजीमजी प्रेमजी का नाम आप सब लोग जानते हो, विप्री के मालिक, उनका ये डाटा है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बोलते हैं कि ESBI कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी को। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक हमारे कॉन्सेप्ट दिया दुनिया में, कि दुनिया में मात्र 4 तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे ये 4 तरह के लोग, कौन 5वां तरह कोई होगा तो मेरे को भी बताइएगा। पहले तरह के जो लोग होते हैं जॉब करने वाला, जॉब का सर फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर्स बिजनेस, यानी कि आप जहां भी जॉब कर रहे हो किसी ना किसी का बिजनेस होता है। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं ना वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो होते हैं बिजनेस ओनर। और चौथे तरह का जो लोग होते हैं सर वो होते हैं इन्वेस्टर। अब आप देखो सर पॉपुलेशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो ये पॉपुलेशन वाइज जॉब करने वाले एम्प्लॉय, जॉब करने वाले लोग कितना 95% जो लोग हैं वो जॉब करने वाले लोग हैं। 95%। जो दूसरे तरह के लोग होते हैं सेल्फ मेड, सेल्फ मेड में बड़े बड़े लोग आते हैं। डॉक्टर को ले लो, वकील को ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लो, यानी जब तक ये लोग काम करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा बंद। और यहाँ पे जो बिजनेसमैन ओनर होते हैं और इन्वेस्टर, ये बिजनेसमैन ही ओनर इन्वेस्टर बन जाते हैं। और बिजनेसमैन कैटेगरी में आने का सर तरीका क्या है? अगर आपके नीचे में 500 लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो जाके आप बिजनेसमैन बन सकते हो। सही है भाई? पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन इस कैटेगरी में है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में। और दुनिया के मात्र 5% पॉपुलेशन है जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में है। आप बताओ दोनों, ये तो पॉपुलेशन वाइज हो गई। अगर वेल्थ वाइज बांटा जाए, अगर पैसे वाइज अगर नापा जाए तो ये 95% लोग मात्र 5% वेल्थ का मालिक है। 5% आमदनी में 5% इकोनॉमी के पैसे के लिए लड़ मर रहा है, और ये 5% लोग 95% लोग पैसे का मालिक है। सर किस तरह के लोग हैं ये लोग? मैं बस आप सभी से पूछना चाहता हूं किस तरह के लोग हैं ये लोग? ये क्या अलग ग्रह से आए हैं, चंद्रमा से आए हैं, मार्क्स से आए? नहीं ना, आप ही की तरह लोग हैं ना। फिर ये लोग क्यों है, क्या ये लोग ऐसा करते हैं? क्वेश्चन तो यही खड़ा होता है कि ये 95% ऐसा लोग क्या करते हैं जो 5% करना नहीं चाहते हैं, और 5% ऐसा क्या करना करते हैं जो 95% सुनना तक नहीं चाहते हैं। ये मेन रीजन आता है भाई कि किस तरह के लोग हैं ये लोग। ये हमारे और आपके तरह ही लोग हैं, लेकिन ये लोग कैसे लोग हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर आज के डेट में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज के डेट में अमीर और अमीर होते चला जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अमीर के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को समझता है, देखता है, उसमें कितना बड़ा स्कोप है वो देखता है। लेकिन हम जैसे लोगों के पास अगर कोई नया अपॉर्चुनिटी लेकर के कोई बंदा दे दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैम है। दोस्तों यहीं पे हमारी मेंटेलिटी ठप हो जाती है, और लोग अमीर मेंटेलिटी से होते हैं। गरीबी अमीरी सारा मेंटेलिटी का खेल है। जो लोग मेंटली अमीर हो गए उनको अमीर बनने से, वेल्दी बनने से कोई रोकने वाला पैदा कहाँ हुआ है? सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो टाइम होता तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम ले लेता, लेकिन इतना काफ़ी है। चलो यार, हाउ अ पर्सन इन ESY कैटेगरी वर्क्स। आप देख रहे हो पॉपुलेशन में 95% जो लोग हैं, इट्स बेस्ट टू अंडरस्टैंड बाई एग्जाम्पल। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर एक फोन एक बंदे को कर दिया, मैं हमें हर एग्जाम्पल में लोगों को बताता हूँ कि अगर हम जैसे जो 95% लोग हैं जो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में है, अगर उनको बोला जाए कि बेटा तुमको एक दिन में एक फोन बेचना है, तुमको 1,000 रुपये दिया जाएगा, वो क्या करेंगे? 30 दिन में 30 फोन सेल करेंगे, उनको 30,000 रुपये का महीना आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। और 5% ये वेल्थ के लिए लड़ रहे, 95% लोग, 5% वेल्थ। सर नेक्स्ट स्लाइड। यानी उसको 30,000 महीने का आएगा, उसको लगा रहा है 30,000 रुपये आना महीने आ रहा है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन अदर हैंड 5% जो लोग हैं, जो बिजनेस माइंड वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग टीम बनाते हैं। 30 लोगों का उन्होंने टीम बनाया और उन्होंने 31 फोन परचेजिंग करा, एक अपने लिए और 30 लोगों के लिए। और उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने बस 20% ऑफ द प्रॉफिट अपने हाथ में पकड़ा और 80% क्या करा? लोगों को दे दिया। यानी 800 रुपये उनको दे दिया, उन सबसे 200 रुपये ले लिए। तो बताओ उनको कितने हुए? 6,000 प्लस एक अपने का 7,000। उनका महीने का इनकम कितना होगा दोस्तों? 2,10,000। ये तो बताया गया, उतना ही भी बताया। अपना वाला छोड़ दिया है लोग, अपना वाला बताता तो 2,10,000 का वो काम कर रहा होता, और इसमें सेल्फ वाला छोड़ दिया गया तो इसलिए 1,80,000 दिखा रहा है। दोस्तों आप बताओ, थोड़ा सा तो उसने चेंज करा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया, और थोड़ा थोड़ा देखिए। बड़े लोग कोई बड़ा काम नहीं करते, बड़े लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सिंपल फंडा है, और हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जिस जिस बंदे ने ये चीज़ समझ ली है वो दुनिया में साइन करेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, हाउ एवर वी टारगेटेड द नीड ऑफ द पीपल।
दोस्तों मैं सभी को बोलता हूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो मस्ट में लिख लीजिएगा। दुनिया में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, दुनिया में अगर आप रईस बनना चाहते हो, तो आपको 3 काम करना होगा। पहले क्या करना होगा? बिजनेस करना होगा। जॉब करने वाला लोग कभी अमीर बना नहीं है, तो क्या करना होगा? पहले बिजनेस करना होगा। दूसरा वैसा काम करना होगा जो लोगों की नीड हो और प्लस रिसेशन फ्री हो, यानी लोगों की जरूरत हो और उसको मंदी का कोई भी प्रभाव ना पड़े। वही एक ही सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर। आप समझ रहे हो दोस्तों? एफएमसीजी सेक्टर है क्या? जो डेली नीड्स क्या, आप बताओ, कोविड में किसी ने शर्ट नहीं खरीदा, मैंने भी शर्ट नहीं खरीदा, लेकिन क्या किसी ने चाय पत्ती यूज करना छोड़ा? किसी ने टूथपेस्ट यूज करना छोड़ा? किसी ने डीओ यूज करना छोड़ा? नहीं यार, जो नीड की चीजें हैं वो तो यूज कर रहे हैं ना लोग, लेकिन शर्ट तो नहीं खरीदेंगे। यानी कि नीड ऑफ द पीपल क्या है? एफएमसीजी प्रोडक्ट। हल्दी यूज लोग करेंगे करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो लोगों को नीड को पहचानना है, ठीक है। आप देख रहे हो नीड प्लस रेसेशन फ्री बिजनेस, विच आर दिस इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? जो नीड और प्लस रेसेशन फ्री है, यानी कि लोगों की जरूरत है और इसको मंदी का कोई भी प्रभाव ना पड़े। सर नेक्स्ट स्लाइड। वो है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। यानी कि इंटर्नशिप जो कर रहा है वो इसका फ्यूचर है। अब दुनिया में बोल रहे हैं ना सर कि इंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे लोग अभी नहीं समझते हैं, लेकिन बाई 2024 2025 लोगों की मजबूरी होगा ये इंटरप्रेन्योरशिप करना। समझो भाई, हु रन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस, यानी हम लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कितना मजा आएगा दोस्तों, आप खुद सोचो ना यार। आज हम लोग जो नेटो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि इतना बेरोजगारी बढ़ गया, लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि हम लोग सिर्फ अपने में अपना प्रोडक्ट्स अगर आदान प्रदान करना स्टार्ट कर दें, तो क्या सबके घर में पैसा नहीं आएगा? दोस्तों सबके घर में पैसा आएगा। जब हम लोग ये सोच रहे हैं, तो क्या कंपनी नहीं, क्या बड़े बड़े जो हमारे संविधान लिखने वाले जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक नहीं, सब लोग पूरी दुनिया का इसी पे निगाह और इसी यही होने जा रहा है। लेकिन जो लोग दुनिया को समझने से पहले समझ जाएगा वो आगे निकल जाएगा, जो लोग नहीं समझेगा वो करेगा काश कि ये काम मैंने पहले कर लिया होता। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जैसे ही नेटो मार्केटिंग की बात आती है, यहाँ पे कालीन भैया मिर्जापुर आपने सभी लोगों ने देखा होगा। व्हाट, अरे ये क्या बोल दिया? नेटो मार्केटिंग चेन मार्केटिंग, भाई मेरे से नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन सेम होता है, अरे ये सब समझते हैं, आरसीएम है, ही है, वो है, दूसरा फलान चिलान 10 गो आपको दे देंगे। ये मेरे मौसा के मौसा, मौसा के मौसा, मौसा की मौसी, मेरी साली, सरहज, पता नहीं कौन कौन करके थक गया, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। तो आपका क्या होगा? अरे हम ये सब जानते हैं सर, उनको सब पता है। लेकिन सर उनको सब पता है, लेकिन आप बताओ दोस्तों, आप एक को सफलता का राज वही बता सकते हैं जो खुद सफल हो। जो खुद सफल नहीं हो, दूसरे को सफल का राज बता कैसे सकता है? और बोलते हैं ना, आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम असफलता की पहली निशानी होती है, और वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप शिद्दत से, और आप बताओ दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जो उस काम को करने के लिए अपना संपूर्ण लगा दिया और उसको संपूर्ण मिला ना हो। ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। जिन लोगों ने दुनिया में किसी एक काम के प्रति अपना संपूर्ण लगा दिया हो, उसको संपूर्ण मिला भी है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो चैन से रहना है तो चैन में तो आना पड़ेगा। अब देखो, मोस्ट सम फेमस चेन सिस्टम, मैकडोनल्ड्स ले लो, टाटा स्काई ले लो, फेसबुक ले लो, पेटीएम ले लो और जियो ले लो। सही है, इन सभी के चेन है। बिना चेन का तो कोई अमीर बन नहीं सकता भाई। चैन से रहना तो चेन में तो आना पड़ेगा ना। और ये बहुत जरूरी है। जितने दुनिया में लोग अमीर बने उनका सबका चेन सिस्टम है, और हम लोग चेन का विरोध करते हैं। जो लोग चेन का विरोध करेगा वो बेचैन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अभी इसको जितना जल्दी समझना और इसके पीछे लग जाओ और अपना खपा दो अपने आप को। दुनिया में आपको अलग पहचान मिलेगी। सर नेक्स्ट स्लाइड। और अब इसमें क्या है? इसमें दो तरह का चलता है, एक इलीगल चलता है, एक लीगल चलता है। इलीगल क्या है? चेन सिस्टम, दो के नीचे दो। आप, मैं बहुत सारे लोगों को मेरे ग्रुप में आया था चेन सिस्टम, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है सर। मैं बताऊं दोस्तों, यही जो मैं बात कर रहा था, ये जो पिरामिड है, मनी पिरामिड वाला काम अब नहीं चलेगा। अब सिर्फ मोदी केयर जैसी कंपनियां टिकेंगी, जनरेशन वाली, डेप्थ वाली। और ये जो दो के नहीं, जो बाइनरी सिस्टम चलती है, दो लोग लगाए और दो के दो लगाए, दो के दो लगाए, ये सारी इन्वेस्टमेंट करने वाली, ये भागने वाली कंपनी, ये काम नहीं चलेगा। इस पर बहुत सख्त नियम कानून आने जा रहा है। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या, रिफंड एंड बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, यू गेट कमीशन ऑन योर टर्नओवर। आपने यूज करा, सामने वाले को बताया, आपका बिजनेस होता चला गया, और आप जितना टर्नओवर करोगे उसका कमीशन मिलेगा। इसमें दो के नीचे दो जोड़ने वाला और किसी से पैसा लेने देने वाला बिजनेस नहीं है, इसलिए हमारा लीगल बिजनेस है। सर नेक्स्ट स्लाइड। मिस्टर अभिकांत कांत, सीईओ ऑफ नीति आयोग, क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग, ये नीति आयोग आपको पता है आईएएस से जो रिटायर्ड होता है वही नीति आयोग का सीईओ बन सकता है। और मिस्टर अमिताभ कांत ये अभी सीईओ है करेंट नीति आयोग। इन्होंने क्या बोला? अब मैं लोगों की बात सुनूं कि ये बड़े बड़े लोगों की बात सुने, आप खुद बताओ। तो ये बड़े लोग बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। यानी कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ये लोग इकोनॉमिक, और सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं दोस्तों, नेटो मार्केटिंग पूरे इंडिया को इकोनॉमिक सिस्टम को सही कर सकता है, इसकी गारंटी देता हूं। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द। जो लोग हमारे साथ रिवॉल्यूशन में शामिल होंगे इतिहास लिखेंगे, और जो लोग नहीं तो इतिहास तो पढ़ेंगे तो जरूरी, कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा बोलता है व्हाट एक्सपर्ट्स है, तो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? सर नेक्स्ट स्लाइड। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं।
हमारे बिल गेट्स बोल रहे हैं चेयरमैन एंड चीफ ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरे को दोबारा से कोई काम करने के लिए बोला जाता, पुनर्जन्म करके कोई काम करने के लिए बोला जाता, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता। बिल क्लिंटन क्या बोले, योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स, आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रांग फॉर सो मेनी पीपल एंड एक्सपेंडिंग इट टू मोर मिलियंस ऑफ पीपल। यानी कि आप करते जाओ और दुनिया के लोगों के लाइफ में भी चेंज लाते जाओ, खुद तो चेंज ले ही रहो, दूसरों के लाइफ में भी चेंज लाओ दोस्तों, अपने चेंज लेने से काम चलने वाला नहीं है। और क्या, वाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, या रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, ये क्या बोले, वाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मेनी यूनिक बेनिफिट्स टू दोज हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। जो कम पैसे में, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सपने बड़े हैं, उसके उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट प्रोफेशन है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये सब बड़े दिग्गज है भाई, आप बताओ जो जो लोग असफल है उनकी सुनो या अपनी सुनो, ये इनके बड़े बड़े लोगों की सुनो। संदीप महेश्वरी क्या बोले, विवेक बिंद्रा क्या बोले सर। नेक्स्ट स्लाइड। आप ये दोनों लोगों का आप नाम जानते हो, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग देखिएगा, विवेक बिंद्रा सर का इस पे एक यूट्यूब वीडियो, नेटवर्क मार्केटिंग केस स्टडी। ये कोई भी काम करते हैं तो आपको पता है पूरा जड़ तक जाके करते हैं, तो आप इनका वीडियो देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग केस स्टडी। और ये खुद बोलते हैं कि भाई अगर नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा बच्चे को मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे जो मिलने वाला दुनिया के किसी फील्ड में मिलने वाला नहीं है सर। नेक्स्ट स्लाइड। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अब कोर्स में भी स्टार्टेड है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डीयू का ये कोर्स है अभी। तो अब भाई ये सब पुरानी चीजें हुई, अब तो यूनिवर्सिटी खुल चुका है सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये को अभी तो ये तो एक चैप्टर था, अब तो पूरा का पूरा सिलेबस चलेगा सर। और डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री करेंटली यूएसडी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने, अभी तो ये एस्टिमेटेड 2018 का दिखाया जा रहा था, 1.92.9 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री थी। यूएसए, चाइना, कोरिया, जापान, जर्मनी इन टॉप 10 कंट्रीज में है। इंडिया इज द ओनली 13,000 करोड़ करेंटली, लेस देन 0.8 शेयर ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ग्लोबल ग्रोथ 5 टाइम्स इन नेक्स्ट 5 ग्लोबल ग्रोथ बता रहा है 5 साल का, और इंडिया में ग्रोथ कितना बचा रहा है, 100 गुना का। आप समझ रहे हो दोस्तों, आज इसका इनकम महीने का 1,000 रुपया होगा, अगर 2025 तक अगर लगा रहेगा तो उसका महीने का इनकम कुछ नहीं होगा तो 10 लाख रुपए होंगे। भाई कहाँ मिलते हैं यार, कोई मेरे को भी ऐसा काम बता जो 5 साल में, अगले साल में मेरे को 10 लाख रुपए आ जाए, सिवाय मोदी के, सिवाय डायरेक्ट सेलिंग के कोई ऐसा काम नहीं है। मोदी का नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मोदी का अपना पंचम लहरा रही है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। कस्टमर और करंट एस्टिमेटेड क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय मोर देन 1 लाख करोड़ बाय 2025 तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा भी ऊपर का बिजनेस और बढ़ने जा रहे हैं। अप्रॉक्स 40,000, यानी बोला ना, वो अप्रॉक्स 40,000 करोड़ कमीशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डीएस, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बटेगा, और लैक्स ऑफ डायरेक्ट सेलर्स विल बी मेकिंग 1 करोड़ और मोर। और बहुत सारे लोग 1 करोड़ से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा ये डिसाइड आपको करना है। तो मेरा भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग भी अब डिसाइड कर लो कि आपको 1 करोड़ से प्लस का इनकम कब चाहिए सर। नेक्स्ट स्लाइड। और स्कोप ऑफ योर अर्निंग इन मोदी केयर, इफ टुडे यू आर अर्निंग 1,000, आपका जो इनकम होने वाला है 25 में, वो कितना होने वाला है, 3 से 5 लाख। 1 से 5 अगर अभी आप मोदी केयर से कमा रहे हो तो 25 तक आपका इनकम 3 से 5 लाख होगा। इफ यू आर टुडे अर्निंग 10,000 से लेकर 25,000, आपका अर्निंग 2025 तक मिनिमम 10 लाख। और ये मिनिमम की बात की जा रही है दोस्तों, लगे रहे तो, लेकिन जब जबरदस्त तरीके से लगा जाएगा उसका इनकम तो समझ लो 4 गुना 5 गुना हो जाएगा यार। इफ यू आर अर्निंग 1 लाख, अगर 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपका 2025 तक 25 से 50 लाख होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा इनकम नहीं, लेकिन 2025 तक मेरा इनकम 50 लाख जरूर होगा सर। नेक्स्ट स्लाइड। तो बस हाउ टू चूज बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी, आप बेस्ट सारी डायरेक्ट सेलिंग कैसे कंपनी चूज करनी है, तो उसका प्रोफाइल देखना चाहिए, लोग देखने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम देखना चाहिए, यही सारी चीज़ें भाई। और बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी ओवर हो चुका है। पीपल देखना चाहिए, ट्रेनिंग देखना चाहिए, प्रोडक्ट देखना चाहिए, और प्रॉफिट और पे आउट देखना चाहिए। और कंपनी का मोदी करके आप कभी भी देख सकते हो, बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन ट्रेनर्स हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और बेहतरीन पे आउट। सबसे ज़्यादा पे आउट देने वाली कंपनी कौन है, मोदी का 62% का पे आउट देती है सर। नेक्स्ट स्लाइड। बस हो गया सर, खत्म। ओके सर, थैंक यू सो मच। भाई लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए मैंने रैपिड स्पीड से इसको कंप्लीट करा। आई होप कि आपका वाई क्लियर होगा, और आपका होप कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए रेडी होंगे। आई होप कि आपको मोदी के नहीं करना होगा, सारा कुछ क्लैरिटी के साथ आपको मिल गया होगा दोस्तों। अगर आपका सारा कुछ क्लैरिटी है और फिर भी अगर क्वेश्चंस बच रहे हो और हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रजीत मिश्रा सर जुड़े हुए हैं, तो सर मैं चाहूँगा आपसे सर, रिक्वेस्ट करूँगा सर, आप अपने 2 शब्द अगर अपने बातों को रखा तो सर बड़ा ही मजा आएगा सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अजीत मिश्रा आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। इनफैक्ट मैं कहीं बाहर हूं, इसलिए वीडियो के साथ आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतने अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और काफी बेहतरीन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने आग लगा के रखा है, और ये 10 का दम पे जो आप लोगों ने बैटिंग करी है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, और आप इतिहास रचने के कगार पे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि एक दिन और जो बच्चा है उसमें जो आप करके दिखाएंगे वो शायद मुझे लग रहा है कि हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरे मंथ में जो हम लोग बिजनेस करते थे उसका 90% बिजनेस हो चुका है। तो दोस्तों आप समझ
सकते हैं कि अब कितना बड़ा तूफान लेकर के आए हैं। और कंपनी अब तैयारी में है, जैसे ही 10 का दम खत्म होगा आप देखेंगे एक बेहतरीन चीज आपके सामने रखेगी कंपनी, और उसको लेकर के हम फिर और आगे रॉक कर जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि बस ऐसे ही खेलते रहिए, आप लोग चौके छक्के लगाते रहिए। मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोग के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय मोदी केयर। जय मोदी के सर, जय मोदी के सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अपनी बेहतरीन बातों को रखा हमारे सामने। और सर बेहतरीन बैटिंग करने जा रहा है, जुलाई का महीना सर, ऐतिहासिक महीना हम लोग बनाने के लिए रेडी हैं सर। और हमारे भाई बंधु जो लोग हमारे साथ कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो, अपने हाथ को रेज करके जरूर पूछे। एनीवन, एनीबडी, कोई और भाई लोग हैं हमारे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो अपने, या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कीजिए सर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम खुद ऊपर हो जाएगा। तो जो लोग हैं अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रख सकते हैं। शर्माना नहीं है, अपनी बातों को रखना, जब तक आप रखिएगा नहीं तब तक आप और ज़्यादा बोल नहीं पाइएगा। एनीवन, कोई नहीं है। अब मैम रीना हमारे साथ, हमारी ग्रेट अपलाइन मैम, मैम जुड़ी हुई है, हमारी प्लेटिनम डायरेक्टर मैम। मैम, मैं रीना मैम से चाहूँगा कि मैम अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें। रीना मैम, सॉरी मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रीना है सर, रीना एम जितेंद्र है सर। जी मैम, अरे सर मैम आप याद है। देखते रोज सुनने का मतलब इंतजार में रहते हैं कि कब आपका मीटिंग हो ताकि कुछ सीखने को मिले। मैम आप इसी अपलाइन का है मैम। तैयारी में रहते हैं। बिल्कुल मैम, आप हमारी अपलाइन है मैम, मैं आपसे सीखता हूँ मैम। नहीं नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, आप प्लान से ज्यादा अगर आप जान रहे हैं तो सीखने में कोई गुनाह, उसका कोई उम्र थोड़ी ना होता है। जी मैम, जी मैम। रोज सीखने का तैयारी में रहते हैं, कब आपका मीटिंग हो तब कब मैं उसमें सुनूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ऐसे ही से हम लोग एक दूसरे से सीखते जाएंगे मैम और इतिहास लिखते जाएंगे मैम। आप बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है मैम। सुनने में जितेंद्र अजीब सा जी, हमारे सर का, जितेंद्र सर का नाम पूरे इंडिया वाइड का, पूरे पूरे वर्ल्ड में नाम लहराएगा। कहीं भी मैं खड़ा होता हूँ तो बोलता हूँ जितेंद्र सर हमारे अपलाइन है। और ये काम, ये नाम सर बहुत बहुत जल्द मैम पूरे वर्ल्ड में जानेगा लोग, इसकी गारंटी है मैम। थैंक यू सो मच मैम। सही है सर। मेरा खैर इसमें कुछ नहीं है, सर का ही जो भी योगदान है इसमें कि अजीत सर जब तक हमको लाते नहीं, हम इस मोदी केयर को कुछ जान भी नहीं रहे थे मोदी केयर में है क्या। मेरा जीने का वजह भी तो मोदी केयर है ना। बिल्कुल मैम, आपको तो बिल्कुल सब कुछ पता ही होगा, बताने का कुछ है नहीं। बिल्कुल मैम। इसलिए हम अजीत सर को बार बार धन्यवाद करते हैं कि अगर मेरा 5 मिनट नहीं मांगते ना हम आज मोदी केयर में हो। बिल्कुल मैम। दोस्तों